कन्नौज में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्तों ने एक मासूम को नोच कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सदर कोतवाली के मकरनंदन इलाके का मामला। ग्रेटर नोएडा गॉड सिटी के 14th एवेन्यू में आग लगने से मचा हड़कंप। मंदिर में रखे दिए से लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। थाना बिसरख क्षेत्र का मामला। मुरादाबाद में ट्रक ने ट्रैक्टर और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के बुजपुर मान गांव का मामला। आगरा में छत गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल। 2 भाइयों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। खेड़ागढ़ थाना कमिश्नरेट का पूरा मामला। झांसी में ट्रक और डंपर की भिड़ंत। हादसे में डंपर चालक और क्लीनर की दर्दनाक मौत। सूचना पाकर पहुंची पुलिस। थाना मोच इलाके का मामला। शामली में चोरों ने लाखों रुपए के साथ 2 हीरे की अंगूठी चोरी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया घटनास्थल का मुआयना। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार भी वहां से बरामद। मुजफ्फरनगर में धोखाधड़ी, रंगदारी मांगने सहित अन्य गंभीर मामलों में सपा और रालोद नेताओं की हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। 4 आरोपियों को भेजा जेल। गाजियाबाद में कोर्ट के वकीलों पर हुई एफआईआर दर्ज। कबीरनगर थाने में कुल 15 वकीलों पर मुकदमा दर्ज हुआ। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ। अखिलेश यादव ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव पर किया मंथन। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। गाजियाबाद की सपा मेयर उम्मीदवार पूनम यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के पहुंचने पर लोगों ने बरसाए फूल। कार्यकर्ताओं से अखिलेश ने की मुलाकात। सपा प्रत्याशी को जिताने की अपील। नदी के भाई अशरफ का एसआई कनेक्शन आया सामने। अशरफ ने संदिग्ध आतंकी जीशान कमर के पासपोर्ट के लिए की थी सिफारिश और अगस्त 2017 में पासपोर्ट अधिकारी को लिखी थी चिट्ठी। कर्नाटक से सीएम योगी की हुंकार। कांग्रेस पर एक के बाद किए कई बार रोड शो कर जनता से मांगे भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट। फतेहपुर में बीजेपी पार्टी कार्यालय में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित जिले अध्यक्ष ने बैठक पर पार्टी के 6 नेताओं का पार्टी से निष्कासित किया और घोषित बीजेपी प्रत्याशियों के विरोध में चुनाव लड़ रहे नेताओं को पार्टी से किया बाहर। लखीमपुर खीरी में नेपाल बॉर्डर से लगने वाली नगरपालिका के बीच सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला। भाजपा के विधायक रोमी साहनी ने किया दावा, कहा इस बार बीजेपी की जीत होगी। आजमगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सपा और भाजपा सभी सीटों को जीतने का अपना दावा कर रही है और सपा का कहना है कि आजमगढ़ हमेशा समाजवादी का गढ़ रहा है और यहाँ के लोग समाजवादी हैं। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव में नामांकन प्रक्रिया में एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार का पर्चा हुआ निरस्त। राठ नगर पालिका में भी 2 सभासदों के पर्चे निरस्त हुए हैं। गाजीपुर में निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रतिबद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया और गाजीपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सम्मेलन को किया संबोधित। चेयरमैन पद प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील। बरेली में मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में सपा के 2 प्रत्याशी। सपा ने संजीव सक्सेना को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार। 2 बार मेयर रह चुके सपा नेता डॉक्टर आईएस तोमर निर्दलीय चुनावी मैदान में। कानपुर देहात में सपा के राष्ट्रीय सचिव शिवपाल सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात और निकाय चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। पदाधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। शामली में बसपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। प्रचार प्रसार में हुई आतिशबाजी। नोटों की माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। कांधला थाना क्षेत्र के कांधला नगर पालिका का मामला। हरदोई में विवादित जमीन और अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। भारी पुलिस बल के साथ राजस्व अधिकारियों के साथ ढाया गया अवैध निर्माण और लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 चौराहे पर हुई कार्रवाई। मथुरा में दरोगा का भक्ति में लीन डांस करते वीडियो वायरल। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का बताया जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अधिकारियों के साथ किया मंथन। पलायन और कृषि पर भी चर्चा की।
बड़कोट में आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश, जमकर गिरे ओले। बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। किसानों ने नुकसान के आकलन करके मुआवजे की सरकार से मांग की। हल्द्वानी के दमुआ गुड़ा इलाके में पिछले 20 दिनों से पानी की किल्लत और पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों ने अधिकारियों का किया घेराव और 4000 से ज्यादा आबादी वाले इलाके में पेयजल की समस्या। कर्णप्रयाग में मुख्य बाजार खराली में जाम लगने से परेशान लोग। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में पुलिस नाकाम, घंटों जाम लगने से राहगीर परेशान। पौड़ी में पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। ठग ने न्यूजीलैंड में नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित से ऐंठे 6 लाख रुपए और आरोपी अंगद सेखोन को शिमला से किया गया गिरफ्तार। खटीमा के सितारगंज में एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की धारदार हथियार से की हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आज पांडुकेश्वर से भगवान बद्री विशाल के साथ भगवान कुबेर और भगवान उद्धव जी की डोली बद्रीनाथ धाम से हुई रवाना और कल खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। हरिद्वार में मां गंगा का मनाया जा रहा जन्मोत्सव। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था मां गंगा का अवतरण। श्रद्धालु गंगा स्नान कर मना रहे हैं गंगा जन्मोत्सव। महोबा में 2 दुकानों में आग से भारी नुकसान, लाखों की संपत्ति हुई खाक। शहर के पुराने प्राइवेट स्टैंड की घटना। गोरखपुर में प्लाईवुड की दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कैंट क्षेत्र के सवेरा हाट के सेंटर के बगल में दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। आगरा में ग्राम सभा की जमीन पर से हटाया गया कब्जा। शिकायत पर प्रशासन की टीम ने की कार्रवाई। दबंगों ने जेसीबी मशीन चलाकर चालक को घेर कर पीटा। गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में फटा सिलेंडर और भोवापुर गांव में खाली प्लॉट में बना कबाड़ का गोदाम और दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। सपा और भाजपा पर किया तंज, गिनाए आपके वादे। कौशाम्बी में सभी पार्टियों ने झोंकी प्रचार की ताकत। निकाय चुनाव में वादों के सहारे चुनाव जीतने की तैयारी। बागियों से सभी पार्टी को खतरा। मथुरा में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार रावत के चुनाव प्रचार में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद। महापौर पद के पंडित राजकुमार रावत के लिए उन्होंने वोट मांगे। भारी मतों से जिताने की लोगों से अपील की। बस्ती में निकाय चुनाव का टिकट न मिलने पर अनूठा विरोध। दुकान पर पोस्टर चिपकाया और एमएलए बेवफा है, कहा 22 साल से पार्टी के लिए काम। विधायक ने दिया था टिकट का भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह में हुए शामिल। गुजरात के सोमनाथ में 17 अप्रैल से शुरू हुआ था कार्यक्रम। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में शाम 5 बजे होगी आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक और पीएम आवास पर मीटिंग होगी। पीएम मोदी का दमन में 16 किलोमीटर लंबा रोड शो। स्थानीय लोगों ने फूलों से किया पीएम मोदी के रोड शो का स्वागत। दिल्ली में अब सीएम बंगले की मरम्मत पर बवाल। संबित पात्रा बोले, सादगी के दावे करने वाले केजरीवाल ने बंगले के रेनोवेशन पर खर्च किए 45 करोड़। बीजेपी के केजरीवाल पर लगाए गए नए आरोपों पर संजय सिंह का पलटवार। बोले, पीएम अपने कपड़ों और गाड़ियों पर फिजूल खर्ची करते हैं, उन पर जवाब कौन देगा। राम मंदिर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। कहा, बीजेपी के नहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है निर्माण। एमपी में शिवराज और कमलनाथ के बीच किसानों को लेकर जुबानी जंग। कमलनाथ ने शिवराज की दोगुनी आय के दावे को बताया झूठा। शिवराज बोले, कमलनाथ किसान नहीं, किसानों की बात क्या करेंगे। कूच बिहार के टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की सभा के बाद जमकर हंगामा। पुलिस ने हालात संभाले और अभिषेक ने दिए कड़े निर्देश। कहा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाए। पंजाब के पूर्व सीएम और शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में निधन हुआ। मोहाली के अस्पताल में आखिरी सांस ली। कांग्रेस ने पीएम केयर फंड के
मुद्दे पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना कहा, फंड का पैसा कहां खर्च हो रहा है और श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। सरकार बनने पर सीएजी ऑडिट करवाने की बात कही। नीतीश की ममता से मुलाकात पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का हमला, बोले जिनको अपने ही प्रदेश में एक भी लोकसभा सीट नहीं मिलने वाली वो नीतीश प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार आया नाम और कोर्ट में दूसरी बार दायर हुई है चार्जशीट। बिहार के 4 जिलों में पीएफआई के 16 ठिकानों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, बैंक डिटेल, डिजिटल डिवाइसेस का जखीरा बरामद हुआ, 1 लाख कैश भी मिला। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई में गरमाई सियासत, मायावती ने नीतीश के फैसले को बताया दलित विरोधी और बीजेपी ने कानून बदलकर रिहाई को बताया गलत। पटना से सहरसा पहुंचा बाहुबली आनंद मोहन, आज पैरोल का आखिरी दिन, सहरसा जेल में करेगा सरेंडर, 27 अप्रैल को रिहा हो जाएगा बाहुबली। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच विपक्ष का सनसनीखेज दावा, एनसीपी प्रवक्ता कास्ट्रो ने ट्वीट कर लिखा कि बीजेपी ने शिंदे फडणवीस के पदों के अदला बदली की बात कही है और इससे नाखुश शिंदे छुट्टी पर। सीएम एकनाथ शिंदे के छुट्टी पर जाने के दावों पर महाराष्ट्र में गरमाया सियासी पारा, नागपुर में जगह जगह लगे पोस्टर, फडणवीस को भावी सीएम बताते हुए दी गई शुभकामनाएं। अजीत पवार को लेकर भी लगातार गरमा रही है महाराष्ट्र की सियासत, सीएम बनाने के मांग को लेकर धाराशिव में लगे पोस्टर और जिनमें शरद पवार, सुप्रिया सुले और जयंत पाटिल की भी तस्वीर। दिल्ली में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन का आज तीसरा दिन, प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा जो हमारा साथ देगा हम उनके साथ हैं। प्रदर्शन कर रहे पहलवान बजरंग पुनिया बोले कानून से बड़ा कोई नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा, हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में नाबालिग की रेप और हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने थाने में लगाई आग, जमकर काटा बवाल, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। भारत में अलकायदा का सक्रिय सदस्य पश्चिम बंगाल के हुगली से हुआ गिरफ्तार, नसीमुद्दीन नाम के शख्स के पास कई अहम दस्तावेज बरामद। केरल के कस्टम विभाग ने 38 लाख रुपए के सोने को पकड़ा है, दोहा से लौटे यात्री ने शरीर के अंदर सोने के 3 कैप्सूल छिपाए थे। देश में पिछले 24 घंटे में 9,429 नए केस आए सामने, कुल एक्टिव केस अभी तक 61,000 से ज्यादा बने हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में आए 1,095 नए केस, संक्रमण दर 22.7%। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।